मां पार्वती ने कहा, प्रभु इस कलिकाल में जीव नाना प्रकार के विपत्तियों में फंसे रहते हैं। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। इसका कारण क्या है? क्यों हर जीव दुखी है? क्या कोई इससे मुक्ति नहीं पा सकता? प्रभु, भगवान शिव ने कहा, पार्वती बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने, मैं जरूर जवाब दूंगा तुमको। पार्वती, सारी विपत्ति का जड़ क्या है? जड़ माने शोर, तो भगवान शिव कहते हैं मोह। क्या है? सारी विपत्तियों का जड़ क्या है? मोह है। मोह रखने के कारण व्यक्ति चोरी करता है, चुरा के, छल के, प्रपंच करके, लूट के, धोखा देके ले आके परिवार पालता है, और एक दिन वही परिवार उसको निकाल के घर से बाहर फेंक देता है। बड़ी पीड़ा होती है। पूरे जीवन हमने इनके लिए किया, जो करने लायक था वो तो किया ही, जो नहीं करने लायक था वो भी इनके मुंह में पड़ के किया, पर हमारे किसी भी करने का इन्होंने कोई महत्व नहीं रखा। तो बाबा कहते हैं, मोह सकल व्याधि कर मोला, मोह सकल व्याधि कर मोला। सारी व्याधियों का मूल क्या है? मूल जड़ मोह है। मोह तेहि ते पुनि ऊपर जहि बहु सूला, तेहि ते ऊपर जो बहु सूला, तेहि ते पुनि ऊपर जहि बहु सूला। इसी के कारण बहुत प्रकार से दुख उत्पन्न होते हैं। इसी मोह के कारण बहुत सारे दुख उत्पन्न होते हैं जीव के हृदय में। हे प्रभु, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है? हे प्रभु, सारी विपत्तियों का जड़ अगर मोह है, तो यह मोह कैसे नष्ट होगा? उन्होंने कहा, मोह नष्ट नहीं होता है। मोह किसी भी स्थिति में जीव का मोह नष्ट नहीं होता है। तो क्या करें? क्या करें? तो कहा कि देखो, जो चीज नष्ट नहीं हो, जो चीज नष्ट नहीं हो उसका उपयोग करना सीख जाओ। जैसे आपको शुगर हो गया, अब शुगर खत्म नहीं होगा, तो शुगर का कैसे उपयोग करना है? जीवन में आप शुगर का परित्याग कर देते हो तो सुरक्षित रहते हो, या जो चीजें खाने से उसका बल बढ़ता है उसका त्याग कर देते हो। तो मोह का बल क्या है? मोह का बल क्या है? ये प्राकृतिक संबंध, संसार और संसार से उत्पन्न जो वस्तुएं हैं, इनसे जो संबंध है, इससे संबंध जितना गहरा होता जाएगा, जीव का मोह उतना ही गहरा होता जाएगा। तो कहा कि मोह खत्म नहीं होगा तो बढ़ता ही नहीं जाएगा। कहा ना 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 ना, करना क्या? उसी मोह को परमात्मा से जोड़ दो। जैसे अपने बच्चे के लिए रो रहे हो, पिता के लिए रो रहे हो, अपने पेट की भूख के लिए रो रहे हो, वैसे ईश्वर से मोह उत्पन्न हो जाए। कहा मोह से भी कल्याण हो जाएगा? कहा हाँ। किसी का हुआ है? शिव जी ने कहा हुआ है ना। किसका हुआ? कहा राय राम राखन हित लागी। दशरथ जी ने राम जी को रोकने के लिए पुत्र मोह में पड़ के बहुत प्रयास किया था,
और मोह का त्याग नहीं कर पाए। राम राम रट विकल भुआलू, जिमि बिनु पंख विहंग बेहालू। राम राम पुत्र के मुंह में वैसे पढ़ के छटपटा रहे हैं जैसे किसी नील गगन में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले पंछी का पर कटर के जमीन पर पटक दिया जाए। हाय राम, हाँ रघुवर, हाँ लक्ष्मण सीता, तुम बिन जियत बहुत दिन बीता। हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीते, तुम्हारे बिना अब एक एक पल, एक एक युग के समान लग रहा है। राम के मुंह में वो स्थिति हो गई है दशरथ जी की जैसे जल के मोह में मछली की हो जाती है। परिणाम, राम राम कहु राम कहु, राम राम कही राम, और तन परिहर रघुपति बिरह राव गए। तो भगवान से मोह उत्पन्न हो जाए तब भी जीव का कल्याण हो जाता है।